सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल फेयर एंड फाइन. सो गाइस, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा था एंड वी हैव स्टडीड ऑल these रिएक्शंस related to combination reaction, and that was like burning of coal, formation of water and burning of natural gas. अब जैसे कि मैं थोड़ा सा इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ मैं. सो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट आपको मिलेगा, कहीं पे रिएक्शन हो रहा है तो उससे आपको जो है एक उसके आसपास जो है मतलब एक हीट सा महसूस होगा आपको, ठीक है? अब जो बच्चे गांव में होंगे, ठीक है, और जिन्होंने मतलब खेतों में थोड़ा बहुत गोबर वगैरह डाला होगा कभी, तो क्या होता है जब आप उसको जब जो डंक होता है उसके बीच में आप जब पैर रखोगे, पैर या फिर हाथ भी रखोगे, ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ मैं क्योंकि आई हैव डन दिस. सो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, मीथेन गैस ही होता है उस डंक के अंदर, ठीक है? आपको पता नहीं चलता लेकिन वहाँ मीथेन गैस होता है. एंड जब आप उसमें पैर डालोगे, वो काफी टाइम से जब जमा होता है तो क्या होता है, ये मान लिया आपका डंक है, इसमें आपने पैर डाला, ठीक है, तो एक गर्मी सा महसूस होगा, ठीक है? तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, ठीक है? और वहाँ पे मतलब बर्निंग ऑफ CH4 तो नहीं हो रहा, लेकिन काफी टाइम होने के कारण जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है? तो एक्चुअली वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है. तो एक मतलब प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने एक्सपीरियंस किया था वो मैंने बताया, ठीक है? मतलब ऐसे करके देख सकते हो आप कुछ भी, जहाँ पे भी आपको हीट का इवोल्यूशन दिख रहा है उसको अपन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो एक ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था मेरे तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस से. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट साइंस, ठीक है ना? कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी देख रहे हो आप अपने इन्वायरमेंट के अंदर और अपने नेचर के अंदर, अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में, तो उसको अगर आप सही से स्टडी करोगे, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली साइंस को सीखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? अभी आपका ये सब जो है एक सीखने का ही लर्निंग प्रोसेस है, लर्निंग टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो इसमें, ठीक है? और अच्छा आउटकम देता है यार. राइट, सो हमने लास्ट टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, ये सारा चीज देखा था हमने. एंड ये सब एग्जांपल वगैरह देखा था हमने, ठीक है? फिर रेस्पिरेशन रिएक्शन के बारे में हमने देखा था, ये वाला, ठीक है, कि क्या होता है ये, राइट? एंड मैंने लास्ट में ये वाला छोड़ दिया था, ठीक है? सो दिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? सो यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, लाइक जैसे ताजा जो सब्जी होता है उसको आप छोड़ दो 2-3 दिन के लिए, तो क्या होता है, वो सड़ जाता है, ठीक है, मतलब वो खराब हो जाता है. तो जब खराब होता है तो उससे आपको जो है हीट, जब उसको आप जमा कर दोगे, ठीक है, वही वाली बात, डंक वाली बात भी यहाँ पे आती है. जैसे आप देखना सब्जी के पूरे को क्या है, जमा कर दो, उसको 2-3 दिन छोड़ दो, ठीक है, तो उसमें तो एक मतलब बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, उसके मतलब जो है उसके आसपास कीड़े मकोड़े आ जाते हैं छोटे मोटे, ठीक है? लेकिन जब आप उसके बीच में हाथ डालोगे, ठीक है, तो आपको गर्मी सा महसूस होगा क्योंकि वहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है? मतलब जो सब्जी है या फिर फल है, फूल है, ठीक है, उस सबको क्या है, तोड़ तोड़ के लाओ, ठीक है, और थोड़ा सा जमा कर दो, उसको 2-3 दिन छोड़ दो, तो आपको वहां से जो है हीट जैसा आपको महसूस होगा जब उसके बीच में आप हाथ डालोगे तो, ठीक है? सो दिस इज मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिट फॉर्म, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? आप करके देख सकते हो उसको. कोई भी है, जैसे मतलब कोई भी पेड़ है तो पेड़ के पत्तों को लाओ, ठीक है, और जमा कर दो, ठीक है, 2-3 दिन 4 दिन छोड़ दो उसको, थोड़ा सा उसको डिकम्पोज होने दो, उसको थोड़ा सा मतलब खराब होने दो, फिर उसको मतलब देखना वो करके, तो वहाँ पे आपको हीट सा महसूस होगा. तो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट? Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product. अब जैसे हमने एक्टिविटी 1.1 देखा था, उसमें क्या किया था हमने, मेरे को याद नहीं है, एक्टिविटी 1.1, राइट? सो आई थिंक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक्टिविटी 1.1 में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा था. वेट वेट, या सो यार ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है.
सो या एक्टिविटी 1.1 में हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखा था। ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो एयर में ऑक्सीजन है उसके प्रेजेंस में आप जब इस मैग्नीशियम रिबन को जलाते हो तो आपको क्या है कि एक ये सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है MgO2। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड लाइक Mg प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन, एंड हमें सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो जल गया, ठीक है, ये जलने का बर्निंग का ये सिंबल लाइक ट्रायंगल लाइक सिंबल होता है। एंड हमें क्या मिला, एक सिंगल प्रोडक्ट मिला। तो ये जो है, तो आप जब इसको जलाओगे तो उसका आसपास भी जलने के साथ जो मैग्नीशियम है उसके आसपास में हीट महसूस होगा। तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वही वहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी 1.1 यही था। एंड तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी, क्योंकि वहां पे मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, ठीक है, O2 Mg प्लस O2 एंड आपको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो वो भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो वो जो है एक्चुअली कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आप इसको देख लेना थोड़ा सा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही इजी है, समझते चलो। ठीक है, जब आप समझोगे चीजों को तो अच्छे से आएगा समझ में, एंड आपको अच्छा भी लगेगा पढ़ने में। राइट, सो नेक्स्ट है और डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में होता क्या है, पहले इसका अपन देखते हैं, थोड़ा बहुत एग्जांपल देखा है। एक्टिविटी 1.5, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट। सो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4, यहाँ पे लिखा भी गया है FeSO4, दिस इज द फेरस सल्फेट। याद करना है, ठीक है, ये इन सारे चीजों को याद करना पड़ेगा आपको। फेरस सल्फेट, फेरिक सल्फेट क्या होता है, इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। जो जो आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, जिन जिन चीजों को आपको याद करना है वो सब मैं बता रहा हूँ कि इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो फेरस सल्फेट FeSO4। So take about 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, मतलब ये जो है इसके अंदर हमने फेरस सल्फेट लिया है, तो सूखा हुआ होना चाहिए, जो ट्यूब है ये सूखा होना चाहिए। ठीक है, जिसको अपन इसको जो है बॉयल कर सके फेरस सल्फेट को, मतलब प्रेजेंस ऑफ, पहले से कोई वाटर का प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो जो है रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल जब वो बर्न हो रहा है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब, दिस इज योर बॉइलिंग ट्यूब, एंड हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर अ फ्लेम ऑफ बर्नर एंड स्प्लिट लैंप, मतलब बर्नर पे गर्म कर लो या फिर स्प्लिट लैंप पे, ये दोनों है। दिस दिस विल गिव यू अ हीट। ठीक है, एंड ये जो फिगर दिखा रहा है, फिगर नंबर 1.4, ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग, मतलब जो है कि एक्चुअली जलाने से पहले आप जो है फेरस सल्फेट का कलर देखो कि कैसा है। ठीक है, एंड दूसरा काम ये करना है कि जब वो जल जाए या फिर जलने के दौरान, ठीक है, इस जो भी क्रिस्टल है फेरस सल्फेट उसके कलर को देखना है। ठीक है, तो क्या चेंजेस आएगा उसको देखते हैं। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैज चेंज्ड। पहले क्या था, पहले जो फेरस सल्फेट हमने लिया जिसको जला रहा है उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर, ये अपने को मिल गया। ये कौन सा कलर है, ये ग्रीन कलर है। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर है, कलर का स्पेलिंग COLOUR होता है या फिर COLOR लिख सकते हैं अपन, दोनों चलता है। ठीक है, तो जो ये क्रिस्टल है FeSO4 ये ग्रीन कलर में है। तो ये जो ग्रीन कलर है जब आप इसको जलाओगे तो ये चेंज करेगा। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फेट, मतलब थोड़ा सा मतलब खराब महकेगा ये। ठीक है, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ फेरस सल्फेट, एंड फेरस सल्फेट का फॉर्मूला मैंने बताया FeSO4। तो जब आप इसको हीट करोगे तो दिस इज रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन है ये बर्निंग ऑफ फेरस सल्फेट। सो FeSO4 देन इसको हीट करोगे तो ये आपको देगा फेरिक ऑक्साइड, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, इसको याद रखना है Fe2O3। ठीक है, एंड दिस इज योर सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस है, बहुत ही खतरनाक गैस होता है ये। एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, यू कैन से
सल्फर, एस मतलब सल्फर एंड O3 मतलब ट्राई, ठीक है। तीन ऑक्सीजन का एटम, इसलिए ट्राई ऑक्साइड बोल रहा हूँ, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। इसका कुछ नेम होगा, ठीक, ऑर्गेनिक नेम हो सकता है, देखेंगे आगे। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ लेते हैं। इसको नाक के पास मत लेकर के जाना, ठीक है। डू नॉट, थोड़ा सा जब उसको स्मेल करने के लिए लेकर के जाना, लेकिन ठीक से, ऐसा नहीं कि पूरे उसको वेपर को ही ले लिया, मतलब वो हार्म करेगा और, ठीक है। सो डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेवर्स और योर सेल्फ, मतलब ठीक है, थोड़ा बचा के रखना उसके पास, किसी के मुंह वगैरह के पास मत लेकर के जाना। ये निकल रहा है गैस, वो नहीं जाना चाहिए उसके पास। एंड ये मैं बता चुका हूँ, बॉइलिंग ट्यूब है एंड फेरस सल्फेट क्रिस्टल इसके अंदर डाल रखा है, ठीक है। तो साफ कर लेते हैं, ज़्यादा कचरा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है, जब आप चेंज करोगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या है, करेक्ट वे ऑफ फिटिंग ऑफ वायरिंग ट्यूब, मतलब कैसे जलाना है वो दे रखा है इसमें, अपने लिए कुछ नहीं है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सिंपल सा प्रोडक्ट एक अपने पास था, एक प्रोडक्ट था, सॉरी एक ये जो है कंपाउंड था, फेरस सल्फेट अपने पास, इसको हमने हीट किया, ठीक है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स में ये जो है टूट गया, ब्रेक हो गया। जैसे अपने को पहले मिला फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो हमने एक कंपाउंड से तीन कंपाउंड बनाए। एक कंपाउंड है यहाँ पे हमने दो, सॉरी यहाँ पे एक, दो एंड दिस इज थर्ड, मतलब तीन कंपाउंड, एक से तीन कंपाउंड बनाया। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे डिकम्पोज किया, डिकम्पोज मतलब तोड़ दिया हमने उसको, ब्रेक कर दिया डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा प्रोडक्ट था अपने पास, फेरस सल्फेट, जो कि क्रिस्टल फॉर्म में था, एंड उसको हमने हीट करने के बाद तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऑलरेडी वो खुद ही होगा, लेकिन हीट करने के बाद वहां पर रिएक्शन दिया, हमने हीट दिया, उसको एनर्जी दिया, देन वो ब्रेक हो गया फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर, ठीक है। तो ये जो है, ये इस टाइप के रिएक्शन को अपन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो आप खुद ही डिफिनेशन बना सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, मैं जितना बताया उसके ऊपर। लाइक इफ यू हैव वन कंपाउंड, देन यू कैन break it in different compounds like by heating or by, मतलब एनी मेथड हीट कर सकते हो इसको जो है, मतलब वाटर के अंदर अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जो वाटर के अंदर जो है हाइड्रोलाइज हो जाएगा, देन वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड होगा, या फिर कोई दूसरा क्रिस्टल डाल के, या फिर कुछ पीएच होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक कंपाउंड होना चाहिए, एंड एक कंपाउंड जो है रिएक्शन के बाद जो है तीन अलग अलग कंपाउंड अपने को मिलेगा। तो वहां पे मतलब तीन नहीं, कोई जरूरी नहीं कि तीन ही, दो मिले, मतलब एक से ज्यादा मिले, एक से अनेक, ठीक है। एक अपने पास है, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मतलब बना सकते हैं, वो मिल सकता है अपने को आफ्टर रिएक्शन। को जरूरी नहीं तीन ही होगा, दो ही होगा, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये वाला मतलब अपना जो रिएक्टेंट है वो क्या है और किस कंडीशन में उसको जो है रिएक्शन करा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर हुआ, आई थिंक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। तो ये जो है एक प्रोडक्ट से बहुत सारा, एक रिएक्टेंट से बहुत सारा प्रोडक्ट जब मिलता है तो उसको अपन जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 एंड H2O, ये जो है 7H2O, 7 वाटर का कंपाउंड है, वाटर मॉलिक्यूल का जो है नंबर है। लूज वाटर व्हेन हीट, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है वाटर भी होगा इसके साथ, ठीक है। लेकिन जब अपन वाटर को जब जब इसको हीट देंगे इस पूरे सिस्टम को, तो क्या होगा, वो वाटर जो है वेपर फॉर्म में निकल जाएगा, एंड अपने पास ये सब बच जाएगा, ठीक है। एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंज, मतलब वाटर तो गया, एंड जो क्रिस्टल है FeSO4 फेरस सल्फेट, उसका कलर जो चेंज होगा। देन इट देन डिकम्पोज अ फेरिक ऑक्साइड, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Sulfur oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. ये तो गैस है, ठीक है, ये गैस है। एंड ये सल्फर जो फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पे, सॉरी फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ये सॉलिड फॉर्म में है।
एंड सल्फर डाइऑक्साइड, एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है गैसेस फॉर्म में है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, दिस इज योर कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो लिख लेना कहीं पे, लाइम स्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, एक ही चीज है, ठीक है। सो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इम्पोर्टेंट decomposition reaction used in various industries, like अलग अलग इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज होता है ये जो प्रोसेस है, कि लाइम स्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने के बाद अपने को क्विक लाइम, या फिर इसको बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर क्विक लाइम बोल सकते हैं आप। और ये जो है लाइम स्टोन जो है क्विक लाइम के अंदर ब्रेक हो जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक कंपाउंड है यहाँ पे सिंपल सा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एंड हीट करने के बाद ये जो है आपको कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, ठीक है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड क्यों हो रहा, डाई मतलब दो ऑक्सीजन इसलिए डाइऑक्साइड आ रहा है, ठीक है। एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल सा। CO मतलब मोनो, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा सिंपल सा, मोनोऑक्साइड। CO गैस है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। ट्राई एग्जिस्ट नहीं करता, ये नहीं कि कार्बन ट्राई एग्जिस्ट, कार्बन ट्राई ऑक्साइड ये नहीं एग्जिस्ट करता। CO3 आई थिंक नहीं करता, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है, ये सब पढ़ेंगे अपन आगे। कार्बन जो है मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वो ट्राई मतलब 6 नहीं बना सकता ना, क्योंकि ट्राई ऑक्साइड तो 6 चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ये वाला रिएक्शन ब्रेकिंग ऑफ calcium carbonate in calcium oxide and carbon dioxide is also an example of decomposition reaction, ठीक है। एक कैल्शियम कार्बोनेट दो अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, सो इसलिए जो है मतलब डिकम्पोज हो रहा है, तो इसलिए इसको जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज गिवन। अब क्या है, हीट के थ्रू हो रहा है ना, मतलब जैसे मैंने बोला कि हीट के थ्रू हो जाए, या फिर आप कोई मीडियम चेंज करो, जैसे पीएच ले लो, पीएच थोड़ा बढ़ा दो, हो सकता है कोई ऐसा कंपाउंड हो जो कि मतलब सम पर्टिकुलर पीएच के अंदर स्टेबल हो, या फिर मतलब अगर पीएच बढ़ा दे घटा दे तो क्या है वो अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो जाए, तो उसको भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर एक कंडीशन है, ठीक है, कि हीट के ऊपर जो है ये सब जो है ये वाला कंपाउंड अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हीट के ऊपर ही हो, वहाँ पे कोई आप कैटलिस्ट दे सकते हो, पीएच चेंज कर दो, या फिर हो सकता है टेम्परेचर हीट की बात आ गई, ठीक है। मतलब अलग अलग कंडीशंस पे ये जो है ब्रेक हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे रिएक्टेंट के अंदर कौन सा कंपाउंड है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हीट के थ्रू वो ब्रेक होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। तो ये जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जैसे हीट के कारण जो है डिकम्पोज हो रहा है मतलब ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए इसको अपन जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। अगर वो मान ली कि कैटलिस्ट के थ्रू होता तो उसको बोलते कैटलिस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैटलिस्ट मतलब कोई ऐसा मतलब जो है एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल डाल दो रिएक्शन उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर जब रिएक्शन हो रहा है तो, और वो जो है रिएक्शन को इफेक्ट करता है, ठीक है, रिएक्शन को एक्सलेट और डी एक्सलेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो वो हो जाएगा वहाँ पे कैटलिस्ट और डिकम्पोजिशन, यहाँ पे टेम्परेचर के कारण जो है डिकम्पोजिशन हो रहा है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल इन्होंने दिया है। सो ये एक्टिविटी 1.6, इसमें क्या करना है, और टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट पाउडर इन बॉइलिंग ट्यूब। तो ये जो है आपका लेड नाइट्रेट है, ठीक है, एंड होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ द टोंग्स, ये आपका पेयर ऑफ टोंग्स, ठीक है, एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, इसको हीट करना है लेड नाइट्रेट या इस डब्बे में मतलब इस बॉइलिंग ट्यूब में, एंड इसको थोड़ा पकड़ के रखो सही से, एंड देन इसको हीट करो, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ एनी, यहाँ पे आप कुछ अलग सा ऑब्जर्व करोगे, कोई भी चेंज आता तो उसको जो है आप ऑब्जर्व करो, ठीक है। सो यू विल, जब आप ऐसा करोगे लेड नाइट्रेट को जब बर्न करोगे
तो यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है, ब्राउन फ्यूम्स, इसको याद रखना। लेड नाइट्रेट को जो है बर्न करने के बाद अपने को ब्राउन फ्यूम्स कलर का कुछ मिलता है, ठीक है। ये जो निकलेगा आपको, ये जो निकल रहा है ये स्मोक टाइप, ये जो है ब्राउन फ्यूम कलर है, ठीक है। दिस फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब O2, ठीक है। द रिएक्शन टेक प्लेस इज, अब इसके अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है, हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद कर लो, PbNO3 एंड ये 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है। लेड नाइट्रेट लिख रखा है नीचे, ठीक है। तो इसको जब हीट करते हैं अपन, जैसे हमने अभी उस ट्यूब के अंदर, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर उसको रखा, लेड नाइट्रेट को, उसको हीट करा, मतलब उसको एनर्जी दिया, तो हीट करने के बाद क्या दे रहा है, लेड ऑक्साइड PbO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल रहा था ब्राउन टाइप, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था एंड ऑक्सीजन गैस, मतलब एक लेड नाइट्रेट जो है 3 अलग अलग कंपाउंड में ब्रेक हो रहा है। सो ये भी जो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये रिएक्शन सब याद होना चाहिए, आपको याद करना पड़ेगा कि लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। अब लेड लेड के लिए तो Pb होता है सिंपल सा, ऑक्साइड मतलब PbO, लेड ऑक्साइड। अब ये थोड़ा सा याद करना, लेड नाइट्रेट तो PbNO3 2, ठीक है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो सिंपल सा है, NO2, नाइट्रोजन मतलब N एंड डाइऑक्साइड मतलब O2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब C एंड O2, 2 आ रहा मतलब डाइऑक्साइड, 1 आ रहा मतलब मोनोऑक्साइड NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, शायद आई थिंक एग्जिस्ट नहीं करता है, करता होगा, ठीक है, बट माइनस प्लस साइन देना, मेरे को अभी याद नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन O2, तो ये तो सिंपल सा एक, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है ये भी जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप सर्च कर सकते हो, या फिर मैं अभी जब खत्म होगा अपना चैप्टर तो मैं आपको लिस्ट हो या फिर कोई अलग बुक हो मैं बता दूंगा, ठीक है, कि आप अलग और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है 2 एक्टिविटी हमने देखा यहाँ पे, बर्निंग ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, देन वहाँ पे अपने को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड हमने ये भी देखा कैल्शियम कार्बोनेट को जब बर्न कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड फिर एक और हमने देखा था यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हो, बर्न करते हो FeSO4 को, ठीक है, तो अपने को मिलता है फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, ये आपको याद रखना पड़ेगा, एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, जो कि दोनों गैसेस हैं, बहुत ही खतरनाक गैस है ये, ठीक है। तो ये हमने 3 अभी एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और आगे भी 2 एग्जाम्पल है शायद, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर एंड फिर सिल्वर क्लोराइड को जो है रिएक्शन कराते हैं अपन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट मतलब हीट ही, ठीक है। तो इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये सारे ये जो दोनों रिएक्शन है उसको, एंड ये क्वेश्चन भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करेंगे, ठीक है। जो भी मैं करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशियंट है आई थिंक, ठीक है। आप पेपर को देखते रहना कि क्या आ रहा है पेपर में, इसी से आएगा, NCERT के अलावा नहीं आता, 2-4% अलग क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब NCERT से होते हैं, तो इसलिए you should focus on NCERT, right? Because this is a टेक्स्ट बुक ना, मतलब ये टेक्स्ट बुक है एंड इसके अंदर सब चीज अपने को, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा वो अलग बात है, जब आप पढ़ोगे बुक, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब पढ़ो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद इस बुक को पढ़ो तो मजा आएगा, ठीक है। नोट्स बनाओ, पढ़ो, एक बार पहले रीडिंग डालो, ठीक है, एंड ये नहीं पहले रीडिंग में नोट्स बनाने लग गए, पहले रीडिंग डालो मस्त एक बाइबल की तरह इसको पढ़ो, ठीक है, रटो मत, पहले सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लो बुक का, ठीक है, कि बुक क्या बोलना चाह रहा है, जैसे मैंने पढ़ा दिया, वीडियो देख लिया, उसके बाद थोड़ा सा पढ़ो एक बार, एंड देन फिर दूसरा जब राउंड पढ़ाई करो उसी सब्जेक्ट का, उसी पर्टिकुलर चैप्टर का, जैसे अभी अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, देन फिर आप नोट्स बनाना स्टार्ट करो, ठीक है, तब जाकर के एग्जाम में आपको यही नोट्स काम देने वाला है। एग्जाम के दिन इस पूरे बुक को तो आप रिवाइज नहीं करोगे ना, उसी नोट्स को आप रिवाइज करोगे, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एंड आगे जब तक आप पढ़ाई करोगे, लाइक जब आप बीटेक में चले जाओगे या फिर BSc करोगे या फिर कुछ भी आगे
ट्वेल्थ में भी जाते हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है नोट्स का, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब अगर आपको नोट्स बनाने नहीं आ रहा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, ठीक है। बीटेक तो ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ अगर आपको ये सब सारी चीज़ें नहीं आ रहा है करने में, ठीक है। तो इसलिए ये सब जो है अपने को करते रहना है, एंड मैं लेक्चर्स के साथ बताते रहूँगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। So guys, thank you very much for watching and have a nice day. And don't forget to subscribe this channel and share with your friend, right? And please do like, ठीक है। आप लोग ऐसे निकल जाते हो, कुछ लिखते नहीं हो वीडियो के नीचे। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर अच्छा लग रहा है वीडियो, ठीक है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, ऐसे कुछ भी लग रहा है तो यू कैन कमेंट, ठीक है। आपको करना है कमेंट, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ वीडियो जो है सही मैं बना पा रहा हूँ या फिर नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी करेक्शन होगा तो आई विल डू ना, विदाउट रिव्यू कैसे करूंगा मैं उसको, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है एंड लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, ठीक है। बाय, थैंक यू वेरी मच।